नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर। कल दिन भर में कुछ महत्वपूर्ण दो घटनाएं हुई है, उसी के बारे में हम बात करने आए हैं। पश्चिम बंगाल में बाबुल सुप्रियो, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ राजनीति ही छोड़ने की बात की थी, वो फिर से राजनीति में आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली है। इसका भी एक अलग अर्थ है। बाबुल सुप्रियो अभी फिर से तृणमूल के साथ जोड़े गए हैं, जिनको पश्चिम बंगाल में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तृणमूल ने अभी बीजेपी के साथ खुला रण छेड़ दिया है पॉलिटिकली, इसी का ये उदाहरण है। दूसरी घटना है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और कहा है कि कब तक ये अपमान झेलता रहूं। बाबुल सुप्रियो से ज़्यादा मैं अमरिंदर सिंह के विषय पे बात करूंगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गांधी के अलावा अपने पार्टी को अपने स्टेट में खड़ा किया था, मजबूत किया था और अपने बलबूते पर पंजाब में अपनी सत्ता प्राप्त की थी। अमरिंदर सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक भी चुनावी रैली वहां पर नहीं की थी। शायद इसी कारण से अमरिंदर सिंह जी को और कांग्रेस पार्टी को वहां बहुत बड़ी जीत मिली थी। अगर राहुल गांधी जाते, अगर राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट वहां रहता तो कुछ अलग ही बात हो सकती थी। जहां जहां राहुल गए हैं वहां वहां कांग्रेस को करारी हार का सामना पड़ा है। तारणहार राहुल कभी भी कांग्रेस के लिए नहीं बन पाए, बल्कि कारणहार बन गए हैं। हार का कारण ही राहुल गांधी बन चुके थे। जब कांग्रेस सारी तरफ पूरे देश में पराभव का सामना कर रही थी, एक एक स्टेट कांग्रेस के हाथों से जा रहा था, तभी अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जीत दिलाकर मानो प्राण फूंक दिए थे। न जाने क्या हुआ राहुल गांधी को, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अपने पार्टी में ले लिया, उनको मिनिस्टर बनवाया, उनकी सारी बातें सुनी और साथ साथ उनको पार्टी का अध्यक्ष बनवाया। अब आगे जाके हो सके तो वो मुख्यमंत्री भी बना देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के कारण अमरिंदर सिंह को गंवाना, इसका मतलब है अपने प्यादे के लिए वजीर गंवाना। कांग्रेस ने अपना एक अहम वजीर गंवा दिया है नवजोत सिंह सिद्धू जैसे प्यादे के कारण। बड़बोले सिद्धू जब भी किसी स्टेज पे, किसी भी पार्टी के किसी भी स्टेज पे जाते हैं तो बस गुणगान करो, शेरो शायरी सुनाओ, कुछ बड़ी बड़ी बातें करो और उनका दिल जीत लो। जब वो बीजेपी के मंच पे थे तब सरदार को ये सरदार भी नहीं है, असरदार भी नहीं है, ऐसा मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते थे। जब वो कांग्रेस के स्टेज पे आए तो उसी मनमोहन को आप सरदार भी हो, असरदार भी हो, ये कहकर चले गए। जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू ये नाम चिपकाया है, अगर आप कहीं जाएंगे दूर दूर ढूंढते हुए कि पप्पू शब्द निकला कहाँ से, तो नवजोत सिद्धू की जुबान से पहला निकला हुआ शब्द है राहुल गांधी के लिए पप्पू। उसी नवजोत को राहुल गांधी ने ऐसे स्थान पे बिठाया है कि अपने बहुत बड़े नेता को उन्होंने गंवा दिया है। क्या राहुल गांधी ने यह पहली बार किया है? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गंवाया है, कमलनाथ जैसे व्यक्ति के लिए। वो सचिन पायलट से दूर चले गए हैं गहलोत जैसे व्यक्ति के लिए। आसाम में उन्होंने अपने ही व्यक्ति को गंवाया, उसको बीजेपी ने लेकर अपना मुख्यमंत्री बना दिया। न जाने ऐसे कितने नाम हैं राहुल गांधी जिनको खोते हुए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल अपने नेताओं को एक बड़ी थैली में रखे हुए है और थैली को नीचे से एक बहुत बड़ा सुराग हो गया है और एक नेता वहीं जमीन पर पड़ रहा है। राहुल गांधी की थैली शायद खाली रहेगी या
कंकर ही हाथ में रह जाएंगे। क्या पंजाब की सत्ता फिर से राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के बलबूते पर ला सकते हैं? क्या पंजाब में उतनी ताकत बची है? क्या राहुल गांधी अकालियों को अपने साथ लेना चाहते हैं? क्या अकाली दल को उनके साथ गठबंधन करके वो अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं? अगर राहुल ऐसा करते हैं तो याद होना चाहिए, अकाली दल के बारे में एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण ही बीजेपी को पंजाब में बहुत बड़ा झटका लगा है। खुद को बीजेपी अभी तक पंजाब में संभल नहीं पाई है। शायद अगले चुनाव में भी बीजेपी कुछ अच्छा काम न कर पाए। अब तो राहुल गांधी के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की भेंट हो गए तो मान लो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मृत्युंजय मंत्र मिला है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं और वो अपनी अलग पार्टी बनाकर पंजाब में अपना वजूद दिखाना चाहते हैं तो भी इसका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि जो भी वोटों का बंटवारा है वो हो जाएगा। अभी आपको एक बात ध्यान से सुननी चाहिए, वो ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। छोटे छोटे राज्यों में आपका काम बहुत अच्छी तरह से चलता है। अगर पंजाब में आप आगे आ रही है और उसी वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता को कांग्रेस गंवा रही है तो समझ लो कि कांग्रेस के दिन अब पंजाब में घट गए हैं। ये मान लेते हैं कि जो भी कृषि किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सीमा रेखा पर हुआ है, उसके कारण भाजपा को बहुत ज़्यादा जनसमर्थन वहां से नहीं मिलेगा। फिर भी आम आदमी वहां पर है, आम आदमी पार्टी, जो अपना जनसमर्थन जुटाने में यशस्वी हो सकती है। इसी वक्त कांग्रेस के वोट में दरार, कांग्रेस के वोट में फूट कांग्रेस के लिए धोखे का इशारा है और वही इशारा राहुल गांधी समझने में नाकाम हुए हैं। आज तक कहाँ राहुल गांधी ने कुछ समझा है, जब अब ले जाके समझेंगे। सचिन पायलट हाथ से जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया। सिंधिया हाथ से चले गए, उनको समझ में नहीं आया। आसाम हाथ से चला गया, उनको समझ में नहीं आया। पुदुचेरी हाथ से चला गया, उनको समझ में नहीं आया। महाराष्ट्र जिनका गढ़ था, वहां पार्टी चौथे पायदान पर चली गई, फिर भी राहुल को समझ नहीं आया। क्या पंजाब में राहुल समझ पाएंगे? शायद नहीं, कभी नहीं। गांधी जी का कांग्रेस को बर्खास्त करने का सपना शायद राहुल गांधी पूरा करने वाले हैं। नमस्ते।